हेलो एवरीवन, वेलकम टू लवर्स टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपकी क्रश की फीलिंग्स को देखेंगे। उनके मन में क्या चलता है आपको लेकर, क्या सोचते हैं, कैसी फीलिंग्स है आपके क्रश की आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है? तो गाइस, अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपको दिख रहा है चैनल का नाम लवर्स टैरोट गाइडेंस, आगे सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। ठीक है? क्योंकि रीडिंग का टाइम कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे लेट हो जाता है या मैं नहीं बना पाती हूँ, तो आगे पीछे हो जाता है। रीडिंग तो रोज ही मैं डालती हूँ। ठीक है? तो आपसे रीडिंग मिस ना हो, नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो एक बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सेट करना है। बाकी लाइक करके एनर्जीज को एक्सचेंज कीजिए। ठीक है? लाइक करके लाइक कर सकते हैं, बेसिकली मुझे भी अच्छा लगेगा और आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगी, एक एनर्जी का एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है? तो कमेंट एंड शेयर भी चाहो तो कर सकते हो। ठीक है? तो आप लोग पूछते हैं कि रीडिंग के चार्जेस क्या हैं, कमेंट में ना पूछकर आप मैसेज कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर मैंने दिया है आपको, 9105522155। ये मेरा नंबर है, बट ध्यान से बस एक ही मेरा नंबर है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है। तो आप अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। ठीक है? मैसेज कीजिए नंबर पे, कॉल नहीं करना है, कॉल लगेगा भी नहीं और करना भी नहीं है क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं किया जाता है। ठीक है? कॉल को आप मैसेज कीजिए, आपको रीडिंग चाहिए, जो भी है, जैसा भी है, बात करनी है, बात भी होती है, हर तरीके से टाइमिंग दी जाती है, सब कुछ बताया जाता है आपको। ठीक है? तो आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्रश की करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स के क्रश की करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेकर गाइड कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ कप्स, बहुत अकेलापन है, बहुत अकेलापन। 6 ऑफ कप्स यहाँ पर है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर है, एस ऑफ सोट्स यहाँ पर है, द जजमेंट एंड यहाँ पर है द स्टार। तो बेसिकली मुझे जो एनर्जी दिख रही है, बहुत अकेले हो आप, इनके बिना, ये आपके बिना बहुत अकेला महसूस करते हो, एक दूसरे के बिना बहुत ज्यादा मायूस फील करते हो, बहुत अफसोस करते हो, या फिर बहुत दूरियां हैं। ठीक है? और हो सकता है कि यहाँ पर आज तक या तो आपको, ठीक है, अगर आपसे कनेक्ट नहीं कर रहा है तो आपकी क्रश से कनेक्ट करेगा। ठीक है? वाइस वर्सा एनर्जी होगी। या तो आपको बहुत ऐसे रिलेशनशिप में लेना जहां पर आपको धोखा मिला है, मिला है, मिला है, या फिर आप ऐसे कनेक्शन से, ऐसे रिलेशनशिप से गुजरे हो जहां पर कुछ भी चीजें आपके हिसाब से नहीं हुई है, बहुत बुरा लगा है, बहुत गलत हुआ है। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर चैलेंजेस आपने फेस किए हैं और जो लोग आपसे मिले, कार्मिक लव मिला है आपको। मतलब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जहां पर आपने बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं, जहां पर आपने बहुत टॉक्सिसिटी फेस की है। ठीक है? आप लोगों के साथ, क्योंकि गाइस ये एक जनरल रीडिंग है, माइंड में बैठा लिया करो, कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं है कि रेजोनेट हो, और हो सकता है कि एक्यूरेट भी रेजोनेट सारी की सारी हो सकती है, पर जितनी रेजोनेट हो उतना रखना है। अगर ऐसा नहीं है ना कि आपकी लाइफ में आपने चैलेंजेस फेस नहीं किए, लव रिलेशनशिप को लेकर कह रही हूं मैं, और छोड़ो, ऐसा करियर को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर नहीं बोला जा रहा है, सिर्फ लव को लेकर बोला जा रहा है कि ऐसे लोग जुड़े जहां पर आपने हमेशा प्यार से, जैसे मतलब होता है ना, कुछ लोगों का भरोसा उठ जाता है, कुछ ऐसा कनेक्शन या कोई ऐसा रिश्ता, एक या एक से ज्यादा रहा है जहां पर पेन ही पेन देखा है। आपने नहीं देखा तो मे बी आपके क्रश की एनर्जी है ये। अगर आप कहोगे कि दी नहीं, मैंने तो ऐसा, मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ है, या मैंने तो कभी नहीं देखा, तो मे बी आपकी क्रश की एनर्जी है फिर ये। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है मे बी इन्होंने चैलेंजेस फेस किए हैं, कार्मिक लव मिले हैं, कार्मिक लोगों से डील किया है, और कहीं ना कहीं आज इतना ज्यादा अकेलापन दिख रहा है, आज क्रॉस रोड पर है, कंफ्यूज्ड है। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि वो आपको नोटिस नहीं करते, देखते नहीं, या आपको जानते नहीं, या आपके लिए फीलिंग्स नहीं है। सब कुछ है, आपको देखते भी हैं, आपको नोटिस भी करते हैं, आपको जानते भी हैं, आपके लिए फीलिंग्स भी हैं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपके बिना इनकी लाइफ बहुत एम्प्टीनेस सी दिख रही है, बहुत ज्यादा खालीपन, अकेलापन आपके बिना। हाँ,
क्योंकि आपके जैसे ही पार्टनर को ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके जैसे इंसान ये चाहते हैं अपनी लाइफ में जो इनकी जिंदगी को, इनकी लाइफ को कलर से भर दे, ठीक है। क्योंकि आप में भी बहुत पॉजिटिव हो, आपके होने से पॉजिटिविटी है, पर कहीं ना कहीं आप इनको देखते हो या आपको देखते हैं, आपको में भी पता भी हो कि ये ना बहुत उखड़े उखड़े से, उदास से रहने लगे हैं या रहते हैं, या फिर हो सकता है कि बहुत ईगो ईगो दिखा रहे हैं, ये भी चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जहां पर ये कुछ चीजों से भागते हुए, कुछ चीजों को इग्नोर करते हुए, अगर इनको पता है, क्योंकि जहां तक है मुझे पता है या मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि इनको पता है आपकी फीलिंग्स का, कि आपके मन में इनको लेकर फीलिंग्स है, इमोशंस है, आप इनको पसंद करते हो, आपको आपके मन में है ऐसी कुछ फीलिंग्स, इनको पता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जहां पर ये आपको लेकर ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं, जहां पर ये आपको लेकर बहुत ज्यादा अडोरेबल फील करते हैं, जहां पर ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, जहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपको अपने दिल की बातें बता देना चाहते हैं पर बता नहीं पा रहे, मायूस है, परेशान है, इनको ऐसा लगता है। तो इनको ऐसा लगता है कि मतलब अपनी बातों को एक्सप्रेस करना, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना कितना मुश्किल है, या फिर एक्सप्रेस करेंगे तो कहीं फिर इनको वही पेन, वही दर्द से गुजरना पड़ेगा जो इन्होंने देखा है। क्योंकि और हो सकता है कि बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं, बहुत टॉक्सिसिटी फेस की है, कहीं ना कहीं वो हील भी नहीं है, मे बी आप हील नहीं हो, या तो आपके होने से इनको हीलिंग मिलती है या इनके होने से आपको हीलिंग मिलती है, एक दूसरे के लिए हीलिंग का काम करते हो आप दोनों, ऐसा भी दिख रहा है द स्टार के कार्ड से। फिर से आप जोड़ना चाहते हो मे बी इनको, या आपको पता है या नहीं भी पता है, या फिर ये आपको जोड़ना चाहते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। आप दोनों के बीच में चैलेंजेस हो सकते हैं, ये बहुत ज्यादा सोचते हैं आपको लेकर, ठीक है, कॉन्टेम्पलेशन करते हुए आप इनके दिमाग में चलते हो, ठीक है। वो इग्नोर कर रहे हैं, कुछ चीजें ऐसी हुई हैं उनके साथ जिस वजह से वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, जिस वजह से आपको नहीं बता रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं, नहीं जता रहे हैं, पर फीलिंग्स तो है, इमोशंस तो हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एनर्जी दिख रही है कि आपको कहीं ना कहीं खुद से दूर करते हुए या आपसे दूरी बनाते हुए, या फिर किसी भी वे में ना, ये दूरियां तो है, आप दोनों के बीच में दूरियां तो दिख रही हैं, ठीक है। तो चलिए आप क्लैरिफाई करके देखते हैं, ठीक है। पर हाँ, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना, मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस को लेकर, कुछ चीजों को लेकर आप दोनों के बीच में ना डिफरेंसेस हैं। तो ये चांसेस भी मुझे देखने को मिल रहे हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस, कोई ना कोई डिफरेंसेस भी दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो मैं ये भी देख पा रही हूं जहां पर ये बहुत सोचते हैं कि कोई फायदा नहीं है, मे भी हो सकता है कि आप मैरिड हो, ये मैरिड है, किसी और से मैरिड हो, आप किसी और से हो, ये किसी और से, या फिर ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, या आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो, या फिर इनको ऐसा लगता है कि बहुत चैलेंजेस हैं क्योंकि कुछ हो नहीं सकता, ऐसा कुछ फील करते हैं क्योंकि दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को। 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो गाइस मैं आपको जोडिक साइंस बता देती हूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि यहाँ पर देखने को मिल रही है। 8 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, 17 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके लिए, आपकी क्रश के लिए, ठीक है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है द हर्मिट, इसीलिए बहुत स्टक है, होपलेस है, स्टक है, बहुत ज्यादा स्टक है, नहीं बता पा रहे हैं फीलिंग्स को, इमोशंस को। कहीं ना कहीं ये खुद से प्यार करना चाहते हैं, खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, मे बी या तो कोई रिश्ता करंटली इनका टूटा है, ठीक है, ये ब्रेकअप हुआ है, रिश्ता टूटा है, दिल टूटा है, क्योंकि दिख रहा है कि ये अभी अपने से प्यार कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आपके साथ कंपैटिबिलिटी इनको फील होती है, आपके साथ पॉजिटिविटी इनको फील होती है, आपको भी नोटिस कर रहे हैं, पर अभी अपने पर फोकस है क्योंकि खुद को हील करना चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर, है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है मे बी इन्होंने कुछ ऐसा किया कि जिस वजह से आपका दिल दुखा है, दिल टूटा है, दर्द मिला है, पेन मिला है, कुछ ऐसा भी हो सकता है, कुछ ऐसा किया इन्होंने, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सॉरी फील कर रहे हैं किसी चीज को लेकर। तो डेफिनेटली इन्होंने कुछ ऐसी चीजें की हैं आपके साथ जहां पर आज इनको सॉरी बोलना है आपको, ठीक है, जहां पर एक्सप्रेस करना है अपने प्यार को, और हाँ, रियूनियन करना है या फिर दिल की बातों को बताना है।
हो सकता है कि आपने इनको प्रपोज किया, इन्होंने मना कर दिया, इसलिए अब रिग्रेट हो रहा है किसी चीज को लेकर, किसी बात का रिग्रेट तो हो रहा है, फॉर श्योर हो रहा है, वो आपसे रिलेटेड ही हो रहा है, ठीक है। और जिस वजह से अब इनको ऐसा लग रहा है यार मैंने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, अब मैंने वो समय मिस कर दिया, करना चाहिए था, बताना चाहिए था, कुछ ऐसा फील कर रहे हैं। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है द हैंगमैन। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है द हैंगमैन के कार्ड से कि अब वो एक अच्छे समय में, एक अच्छे टाइम में, अच्छा पॉजिटिविटी में, या आपके साथ आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, पॉजिटिविटी चाहते हैं। बहुत स्टक हो गई है लाइफ, बहुत परेशान हो गए हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि इनको सब कुछ ठीक करना है, सब कुछ बेहतर करना है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। यहां पर है एट ऑफ सोर्ड्स, यानी कि एस ऑफ सोर्ड्स को एट ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। कहीं ना कहीं बहुत विक्टिम सा फील कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके क्रश ने आपको ब्लॉक कर दिया है, चांसेस ये भी हो सकते हैं। इग्नोर कर रहे हैं, आपने अपनी दिल की बात बताई और इन्होंने इग्नोर कर दिया या इग्नोर कर रहे हैं। पर यहाँ पर आप, इनके दिल में कहीं ना कहीं आपके लिए फीलिंग्स हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो, हाँ, बुरा लग रहा है, अब बुरा लग रहा है जो भी इनसे हुआ है। कुछ गलतियां अगर हुई हैं आपसे रिलेटेड, कुछ गलत किया है, तो अब बुरा लग रहा है। द जजमेंट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। द जजमेंट क्यों है यहाँ पर। यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि किसी बात को लेकर डिसएग्रीमेंट, क्लैशेस भी में भी आपके झगड़े हो रहे हैं, या इनके झगड़े कहीं हो रहे हैं, या कुछ चीजों को लेकर बात विवाद हो जाता है ना, प्यार को लेकर टॉपिक में, या किसी चीज को लेकर, क्योंकि अभी इनका माइंडसेट मुझे हैप्पी नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है जल जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, हो सकता है कि आपको क्वेश्चन करने लग जाते हैं अगर कोई आपसे बात कर रहा है, कोई आपको चेज कर रहा है, ये भी चांसेस है। तो बेसिकली अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आपको बहुत लोग पसंद करते हैं, आपके ऊपर क्रश रखते हैं, तो इनसे बर्दाश्त नहीं होता है, इनको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। द स्टार का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, द स्टार का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज्यादा आइसोलेटेड, परेशान, रिग्रेट करते हुए, परेशान होते हुए दिख रहे हैं। बस इनको, ये आप ही को स्टॉक करे जा रहे हैं, बस आप ही के बारे में सोचे जा रहे हैं, आप ही को देखे जा रहे हैं, आपकी तरफ इस कदर ये अट्रैक्शन महसूस करते हैं, आपको पसंद करते हैं इस कदर, ठीक है। 9, 12, 8, 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए या आपके क्रश के लिए, ठीक है। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के क्रश की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, और कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।